हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 14 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024 में भारत का सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट संस्थान कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो अभी हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024 को जारी किया गया है। तो इसमें भारत का बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान कौन बना है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। आप याद रखिएगा कि ये जो फाइनेंशियल टाइम्स है यह एक समाचार पत्र है और यह ब्रिटिश समाचार पत्र है। तो इसके द्वारा ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024 को जारी किया गया है, जिसमें दुनिया भर के जो MBA संस्थान है उनकी रैंकिंग लगाई गई है। तो इसमें 100 बिजनेस स्कूलों को शामिल किया गया था और उन्हीं के आधार पर रैंक जारी की गई थी। तो उसमें पहले स्थान पर है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वार्टन, दूसरे नंबर पर है इंसीड, तीसरे स्थान पर है कोलंबिया बिजनेस स्कूल और चौथे स्थान पर है SDA वोकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और पांचवें स्थान पर है IESE बिजनेस स्कूल। तो ये है टॉप 5 मैनेजमेंट कॉलेज। दोस्तों, अगर हम भारत में बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल या संस्थान की बात करें तो उसमें पहले स्थान पर है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, यानी कि यह भारत का बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान है और इसकी जो ग्लोबल रैंकिंग है वो है 31। फिर दूसरे नंबर पर है इंडिया में इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद और इसकी ग्लोबल रैंक है 41। और फिर इंडिया में तीसरे स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बेंगलुरु और इसकी ग्लोबल रैंक है 47। और फिर भारत में चौथे नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता और इसकी जो ग्लोबल रैंक है वो है 67। और फिर है दोस्तों इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लखनऊ और इसकी ग्लोबल रैंक है 85। तो आप याद रख सकते हैं कि भारत का टॉप मैनेजमेंट संस्थान कौन है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। यहाँ पर बात आई है रैंकिंग की, तो अभी हाल में जो रैंकिंग जारी किए गए हैं उनको एक बार रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 की। देखिए, इसको 2024 में जारी किया गया है, लेकिन इसमें जो रैंकिंग है वो 2023 की रैंकिंग है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत 93वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है डेनमार्क। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 अभी हाल ही में जारी किया गया था, तो उसमें भारत चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर है अमेरिका। तो अगर हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर है रसिया, तीसरे पर चाइना, चौथे पर भारत और पांचवें स्थान पर है साउथ कोरिया। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारत के मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 66वें नंबर पर है और UAE पहले नंबर पर है। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय 220वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है टोरंटो विश्वविद्यालय, जो कि कनाडा का विश्वविद्यालय है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर है, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई नहीं है। चौथे स्थान पर डेनमार्क, पांचवें स्थान पर एस्टोनिया और छठवें स्थान पर है फिलीपींस। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 80 है, पहले स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, सिंगापुर और स्पेन है, यानी कि ये सभी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 161 है और पहले स्थान पर नॉर्वे है। चलिए कुछ और इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 126, पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 67, ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में 47वें स्थान पर भारत रहा है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 52वें स्थान पर। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में 40वें स्थान पर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत 77वें नंबर पर रहा है 2023 में। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने थे 2023 में? जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और ये रिपोर्ट किसने जारी की थी? ADR ने। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 108 रही है। तो इस प्रकार से हमने सभी इंडेक्स से एक बार में रिवाइज कर लिए हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज करिएगा, तभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा।
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप इसको ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ को। तो इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में एस सोमनाथ, तो उन्हें 2024 के लिए केपीपी नाम्बियार पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो केपीपी नाम्बियार पुरस्कार है ये केरल में व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है और यह एक एनुअल अवार्ड है, यानी हर साल प्रदान किया जाता है। तो एस सोमनाथ जी को मानवता के लिए, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और इसका हेडक्वार्टर जरूर आप याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए कुछ पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो डॉक्टर बीसी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? सत्यजीत मजूमदार को। ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पहला उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसे दिया गया है? रतन टाटा को। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लैडली पुरस्कार किसे दिया गया है? राज चेट्टी को। 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? शंकरी चंद्रन को। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार ब्रिटेन में किसे दिया गया है? मोक्षा राय को, जो कि एक भारतीय हैं। और एनी पुरस्कार 2023 प्रोफेसर थलप्पीकल प्रदीप को दिया गया है। दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड। तो अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष की, तो वो कौन है? AK मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? विवेक भसीन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? T रामासामी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तेश्वर वन किस राज्य में है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य के गुप्तेश्वर वन को अभी हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, यानी कि यहाँ की जो अब जैव विविधता होगी उसको अब संरक्षित किया जाएगा। आपको याद रखना है कि ये जो गुप्तेश्वर वन है ये ओडिशा के कोरापुट जिले में है और यह 350 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर जीवों की 608 प्रजातियां पाई जाती हैं और पेड़ों की 182 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इन सभी को संरक्षित करने के लिए ही इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। दोस्तों उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा में, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। भितरकनिका नेशनल पार्क ये है उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में। उड़ीसा से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ओडिशा में, क्योंकि जो चिल्का झील है ये किस राज्य में है? ओडिशा में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। ओडिशा राज्य में लाभा योजना शुरू की गई है। CM नवीन पटनायक ने ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है और उड़ीसा के रायगढ़ सॉल और कोरापुट के काला जीरा चावल को GI टैग कुछ समय पहले दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो उन्होंने विधानसभा में एक उत्तर के जवाब में बताया हुआ है कि उत्तर प्रदेश ने भी सेमीकंडक्टर नीति बनाई हुई है और इस नीति के अंतर्गत कानपुर और झांसी के बीच बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना भी की है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि अब उत्तर प्रदेश में भी सेमीकंडक्टर नीति बनाई गई है और उसके लिए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कानपुर और झांसी के बीच की गई है। तो ये सभी बातें जो हैं मुख्यमंत्री जी ने बताई हैं। दोस्तों यहाँ पर बात आई है सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? तो ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी यानी चालकता कंडक्टर से कम
और जो नॉन कंडक्टर हैं उनसे अधिक होती है। अगर हम सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम और कैडमियम सल्फाइड आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ ऐसे उपकरण देख पा रहे हैं जो कि सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं। तो ट्रांजिस्टर, आईसी चिप और कैपेसिटर, डायोड, ये सभी सेमीकंडक्टर से बने हुए उपकरण होते हैं। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आरपीएफ के द्वारा 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अभी हाल ही में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली नाव चलाई जाएगी। उबर ने अयोध्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में टॉप पर रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का शुभारंभ किया है। पीएम मोदी ने कुछ समय पहले अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम कर दिया गया है। और लखनऊ जो है ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनेगा, यानी एआई शहर बनेगा। तो ये सभी करंट अफेयर्स आप नोट कर लीजिएगा और इनको बार बार रिवाइज भी करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा पाई प्लेटफॉर्म, यानी कि जो पेटीएम ई कॉमर्स है उसका नाम अब पाई प्लेटफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी कंपनी ने फैसला लिया है। इसके अलावा पेटीएम ई कॉमर्स कंपनी ने विट्सशिला का अधिग्रहण भी कर लिया है, यानी कि एक और जो कंपनी है विट्सशिला, उसका अधिग्रहण किसने किया है? पेटीएम ई कॉमर्स ने किया है। इसके अलावा दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि जो पेटीएम ई कॉमर्स कंपनी है उसमें सबसे बड़ा शेयर किसका है? एलिवेशन कैपिटल का। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं बदलेगा नाम। तो अभी हाल ही में गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदल करके निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है और ये उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। पंजोखरा गांव जो कि हरियाणा का एक गांव है उसका नाम पंजोखरा साहिब कर दिया गया है। फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है उसका नाम चंद्रनगर हो गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदल करके अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। हॉकी स्टेडियम जो कि रायबरेली में है उसका नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है, जो कि रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड के देहरादून में अभी हाल ही में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और दोस्तों ये अनावरण किसने किया है? हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ये अनावरण किया गया है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि साल 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी जिसमें जनरल बिपिन रावत शहीद हो गए थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर हम बात करें तो यह भारतीय सशस्त्र बलों का प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। वर्तमान में सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान। दोस्तों आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा उत्तरी कश्मीर के बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन भी किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं कि जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहां पर बनाया गया है? कश्मीर के बारामूला में। कुछ प्रमुख स्टैचू डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ है इंडिया में, तो ये है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और ये दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है भारत के बाहर? तो ये है दोस्तों मैरीलैंड अमेरिका में, और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ वननेस ये कहाँ है? ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। और ये किसका स्टैचू है? आदि गुरु शंकराचार्य का। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में। और दोस्तों ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये गुजरात के केवड़िया में है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवा गवर्नमेंट टेक पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडिया को।
तो आप सभी को पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन यूएई में किया जा रहा है। तो इसी सम्मेलन के दौरान भारत को 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये जो गवर्नमेंट टेक पुरस्कार है, ये संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के द्वारा स्थापित पुरस्कार है। यह पुरस्कार दुबई के युवराज शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम के द्वारा दिया गया है भारतीय प्रतिनिधि को। चलिए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एंटी डोपिंग सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। विविधता का अमृत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। बिंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 का आयोजन ब्राजील में हुआ है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में। भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? अबुजा नाइजीरिया में। और खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल मध्य प्रदेश में। तो ये हैं कुछ प्रमुख सम्मेलन, नोट कर सकते हैं आप इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रणजीत कुमार अग्रवाल। तो रणजीत कुमार अग्रवाल अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने अनिकेत एस तलाटी का स्थान लिया है। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो यह भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के स्वामित्व में एक लेखा निकाय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नायब बुकेले अभी हाल ही में अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं। गैब्रियल अटल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। अजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी। राजकुमार राव जो है चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बने हैं। एमएस धोनी एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बने। कैटरीना कैफ राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। साइमा बाजेट WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक बनी है। और आदित्य पुरी डेलॉइट के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस साल इसका 13वां संस्करण मनाया जाता है। तो दोस्तों, रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2011 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। दोस्तों, 2024 के वर्ल्ड रेडियो डे की थीम क्या है? रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी, यानी रेडियो ए सेंचुरी ऑफ इन्फॉर्मिंग, इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। तो ये थीम आप नोट कर सकते हैं। फरवरी माह में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को श्रीलंका का नेशनल डे मनाया गया है। 4 से 12 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया गया है। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। तो ये दिवस आप नोट कर सकते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? आंसर हो जाएगा 300 यूनिट। तो अभी एक नई योजना की घोषणा की गई है, उसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। और दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाने हैं। तो जिन घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे उन्हीं घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कुछ प्रमुख स्कीम से डिस्कस कर लेते हैं। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश में, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम में, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जगदीप धनखड़ जी के द्वारा शुरू किया गया है। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ में, अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में, युवा निधि योजना कर्नाटका में, कॉलेज फगथांसी मिशन मणिपुर में, आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश में, कुस्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना गुजरात में और अभय हस्तम कार्यक्रम तेलंगाना में शुरू किया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं।
तो कल का पहला क्वेश्चन था किस देश में भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली यूपीआई लॉन्च की गई है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में। चेन्नई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सुमित नागल ने। संगीत नाटक अकेडमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में। भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? नंद किशोर यादव। केल्विन किप्टम किस देश के एथलीट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? केन्या। अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? फिनलैंड के। 2024 में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? 200वीं जयंती मनाई गई है। पीएम मोदी ने किस राज्य के झाबुआ में 7300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? मध्य प्रदेश। नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किसने किया है? आर हरि कुमार ने। तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत से रिलेटेड है, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरल से और सत्रिया असम से और छाऊ उड़ीसा झारखंड और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। तो ये है भारत के शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सुमित नागल किस खेल से रिलेटेड हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस। तो लगभग सभी लोगों ने टेनिस बताया हुआ है, कुछ लोगों ने गलत आंसर दिए हुए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर था वो था टेनिस। आज का क्वेश्चन है वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है भारत के? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों जो ऐप पर टेस्ट आयोजित किया गया था उसके टॉप 3 की अगर हम बात करें तो 13 फरवरी के टॉप 3 रहे हैं बाबर अंसारी, दूसरा नाम है पूर्णिमा आर्या का और तीसरा नाम है रतन मंदी का। तो ये टॉप 3 रहे हैं। आप भी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर टेस्ट दीजिएगा, तभी आपकी यहाँ पर रैंकिंग आ सकेगी।